हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि गोयल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली क्या होती है और क्या इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं और देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दे आर द मैनी थिंग्स। जैसे कि सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। और तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जैसा कि आप जानते हो, डिग्री 2 का हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है जिसको अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। कोई भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन तब बनती है जब उसको 0 के इक्वल किया जाता है। सो एज यू कैन सी हेयर, जैसे कि आप यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख पा रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ 0 के इक्वल पुट करते ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसके यहाँ पे 3 कोफिशिएंट्स हैं, a, b एंड c। a, b, c क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं जो इनके कोफिशिएंट होते हैं। बट a के ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि a जो है वो आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर a आपका 0 हो जाएगा देन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये डिग्री 1 की एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन। सो a यहाँ पर क्या है? a इज़ दी, तो अगर हम a की बात करें तो a यहाँ पर क्या है? एक्चुअली a यहाँ पर एक कोफिशिएंट है x² का। a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। इट इज़ कॉल्ड द क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट क्योंकि ये x² का कोफिशिएंट है। b यहाँ पे किसका कोफिशिएंट है? b यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, तो इट इज़ कॉल्ड दी लीनियर कोफिशिएंट। एंड c हमारी क्या होती है? एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने यही सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, किस फॉर्म की होती है और a पे क्या कंडीशन है, a शुड बी नॉन ज़ीरो, व्हाट इज़ a, b एंड c। सो इसके बाद अब हम इसके रूट्स की बात करेंगे कि व्हाट आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो इसके रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्चुअली इसकी डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री क्या होती है? इसकी 2 होती है। तो अगर डिग्री 2 है तो दैट मीन्स इसके रूट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। दैट विल बी द 2 रूट्स। और रूट्स एक्चुअली है क्या? अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर x की जगह पुट करते हैं और अगर वो 0 आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? उसका रूट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम कह रहे हैं अल्फा इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वाई अल्फा इज़ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज अगर हम यहाँ पे x की जगह अल्फा पुट कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है और इसमें 2 रूट्स होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट। तो इसमें कैसे भी तरीके के 2 रूट्स हो सकते हैं। वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब 2 अलग अलग रियल रूट्स हो सकते हैं, या फिर वो 2 इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, मतलब दोनों रूट्स सेम आ जाए, या तो ऐसा भी हो सकता है कि रूट्स एग्जिस्ट ना करें। तो ये 3 कंडीशंस यहाँ पे बन जाती हैं रूट्स के केसेस में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें और अगर हम उसके रूट्स को ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो हमेशा x एक्सिस को कट करते हैं। किसको कट करेंगे? x एक्सिस को कट करेंगे। तो x एक्सिस पे जैसे कि वो कट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि वो कितने पॉइंट्स पे कट होने हैं, बिकॉज जितने पॉइंट्स पे वो कट होंगे उतने ही उसके रूट्स होंगे। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि आपको अगर ये चेक करना है, जैसे आपके पास इक्वेशन है यहाँ पे, देयर इज अ इक्वेशन। तो हमारे पास जैसे कि इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन में हमें ये सॉल्व करना है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3, क्या x इज इक्वल्स टू 1 इसका रूट है या नहीं है, हमें ये चीज़ चेक करनी है। तो ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम x की जगह 1 पुट कर लेंगे। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, this one that is 2 minus 5 plus 3। सो यहाँ पर आया -3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमने देखा कि इसको सॉल्व करने से हमारा यहाँ पर क्या आता है? 0 आ जाता है। तो दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि x इज़ इक्वल्स टू 1 इसका क्या है? इसका रूट है। तो ऐसे ही इसके एक रूट नहीं होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे। तो यहाँ पर अगर हम कोई और वैल्यू पुट करें, उसको पुट करने से अगर ये 0 आ जाए तो वो भी इसका क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक दैट वेदर एनी नंबर कि वो इसका रूट है या नहीं है, तो वो आप x की जगह पुट करके
चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक्चुअली क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक एक फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, एक हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, एक हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच यू कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब लेकिन आप फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो इसके लिए हम एक इक्वेशन यहाँ पे लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन मेथड तो आपने सुना होगा कि हम जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, इसके लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, टू पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं और उसकी ग्रुपिंग करके हम इसे सॉल्व करते हैं। उसी को ही हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, जो कि हमने पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सीखा है। तो इसके लिए हमें c यानी कि जो आपका आखिरी में कांस्टेंट होता है, उसके हमें दो नंबर्स लेने होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 6 के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 6, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इसके कई सारे मेथड्स होते हैं, तो 1 2 एंड 6। तो अब जैसे हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे दो नंबर्स को चूज़ करना है। जैसे दो नंबर्स हम क्या लें कि ऐड करने से हमारा 5 भी आ जाए और प्रोडक्ट करने से 6 भी आ जाए। तो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए होते हैं कि अगर हम a प्लस बी करें तो हमें 5 मिले, और अगर हम a b करें तो यानी कि प्रोडक्ट करें उन्हीं दो नंबर्स का तो 6 मिले। तो यहाँ पर a क्या बन सकता है आपका 2 और b आपका क्या बन सकता है यहाँ पे 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं तो 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्प्लिट हो गया 5x, जिसकी अब हम ग्रुपिंग कर देंगे। तो ग्रुपिंग करने से क्या होगा कि आपको पहले ग्रुपिंग में से x कॉमन मिल जाएगा। तो x प्लस 2 प्लस 3 इंटू, यहाँ से इस ग्रुपिंग में से आपको 3 कॉमन मिलेगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आया हमारे पास x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, जिसे अब हम 0 के इक्वल रखेंगे। जिसे अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 3 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, -3। और जब आप x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, -2। यानी कि आपको इसके दो रूट्स मिल गए हैं, एक -3 मिल गया है और दूसरा आपका क्या है, -2। These are the two roots of the quadratic equation, जिसे हमने सॉल्व किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, सो इसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना होगा, बल्कि इस चैप्टर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी भी होगी। तो इसके लिए पहले आपको ये सीखना होगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और उसके बाद फिर हमारे सॉल्विंग मेथड्स होते हैं। जैसे कि अभी हमने एक मेथड पीछे सीखा जो कि एक फैक्टराइजेशन मेथड था। ओके, नाउ फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन। Represent the following situations in the form of the quadratic equation. So first one is the area of the rectangular plot is 528 meter square. कि एक rectangular plot है, उसका area कितना है, 528. The length of the plot in meter is one more than twice its breadth. तो यहाँ पे हमें given है कि length जो है वो breadth से twice more than है। So we need to find the length and breadth of the plot. But question में आपको सिर्फ क्या फॉर्म करना है, quadratic equation. ओके, तो अगर हम given से बात करें तो given से हमारे पास क्या given है, हमारे पास area given है जो कि है 528। लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट ब्रेथ को हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट ब्रेथ बी x मीटर्स। हमने यहाँ पे ब्रेथ को x मान लिया, तो हम यहाँ से लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ आपका यहाँ पे क्या गिवन है, इट्स 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ इज x, तो अगर हम उसका ट्वाइस कर दें तो 2x आ जाएगा, और उसमें 1 ऐड कर दें तो वो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1। दिस इज द लेंथ एंड ब्रेथ x है। नाउ वी हैव द एरिया। वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया इज 528
एंड लेंथ आपका क्या है 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ आपका क्या है x। सो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x। तो नेक्स्ट अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही करना है। -528 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम आगे फर्दर सॉल्व भी करेंगे, बट अभी इस क्वेश्चन में हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना सीख रहे हैं।